Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers, it's Rida here. Welcome back to my channel Ways of Brainstorming. Today let's talk about sadness. What is sadness? And what are the causes of sadness? Is it normal to be sad? Is it okay to be sad? Yes, it is very normal and okay to be sad. Sadness is just a feeling of unhappiness and low mood. जब आप किसी भी चीज़ को लेकर ना खुश हों, कोई चीज़ खो जाए, कुछ बुरा हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो, कुछ ऐसा हो जाए जो आप ना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, कोई फेलियर, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप या प्रोफेशनल लाइफ में मसले, कुछ भी अगेंस्ट योर हैप्पीनेस, तो आप सैड हो जाते हैं, आप उदास हो जाते हैं। ऐसा ही है ना? तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सैडनेस इज़ अ बेसिक ह्यूमन इमोशन और इसके साथ साथ अ वेरी नॉर्मल रिस्पॉन्स टू द सिचुएशंस दैट आर पेनफुल, अपसेटिंग और डिसअपॉइंटिंग। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है दिस फीलिंग्स कुड बी इंटेंस एंड समटाइम्स फेयरली माइल्ड। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा और कभी कभी बिल्कुल माइल्ड सी हो सकती हैं। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारी दूसरी फीलिंग्स है, सच एज एंगर, गिल्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड होपलेसनेस ईटीसी। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, सो इट इज़ वेरी ओके टू बी सैड। Sometimes feelings of sadness can promote you to make choices that improve your life. अक्सर ही सैडनेस इम्प्रूवमेंट का कॉज बनती है, ऐसा ही है ना? एंड डोंट वरी, सैडनेस डिप्रेशन नहीं है, बस एक फीलिंग है, एक इमोशन है। लेट इट कम एंड गो, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये तो हम सब जानते हैं। वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदलती है और हमारी फीलिंग्स भी बदलती हैं। हमारी फीलिंग्स हमेशा बदलती रहती हैं। कभी हम बहुत हैप्पी होते हैं, कभी हम बहुत गुस्से में होते हैं, कभी हम बहुत नाराज़ होते हैं, कभी एक्साइटेड। सो ऑल द फीलिंग्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, लेट देम कम एंड गो, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फील। हमारी पूरी ज़िंदगी सिचुएशन से भरी पड़ी है जो आपके उदास होने की वजह हो सकती हैं। सो इट इज़ वेरी ओके टू बी सैड एट दैट टाइम, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सैड होना इज़ नॉट नॉर्मल या सैडनेस एबनॉर्मलिटी है। नो, इट इज़ वेरी नॉर्मल रिएक्शन। ट्रस्ट मी, विदाउट सैडनेस हैप्पीनेस हैज़ नो मीनिंग। वेन एवर समथिंग नेगेटिव हैपन्स, जब भी कुछ हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होता है तो हम उदास हो जाते हैं, सच एज़ आर डेथ, अ जॉब लॉस, अ ब्रेकअप, बैड इंटरव्यू ईटीसी। तो ऐसा लगता है ज़िंदगी यहीं रुक गई है और हम उदास हो जाते हैं, बहुत सैड हो जाते हैं। तो इट इज़ वेरी ओके एंड वेरी नॉर्मल टू बी सैड एट दैट टाइम। ऑलवेज रिमेंबर दीज 5 lines when you are sad. Pain is a part of growing as a person. Number 2, other people's negativity is not your problem. प्लीज़ इस बात को समझें कि दूसरों की नेगेटिविटी आपका मसला बिल्कुल नहीं है। उनकी अपनी थिंकिंग है, उनकी अपनी फीलिंग है, आपकी अपनी है। नंबर 3, एवरीथिंग इन लाइफ इज़ टेम्परेरी। हर चीज़ ज़िंदगी में टेम्परेरी है, आपकी सैडनेस भी और आपकी हैप्पीनेस भी। सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। नंबर 4, एवरी लिटिल स्ट्रगल इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड। हर छोटी कोशिश आपको आगे की तरफ बढ़ाती है। नंबर 5, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ कीप गोइंग। सबसे बेहतर यही है कि आप चलते रहें और कोशिश करते रहें ताकि आप उदास ना हों। The need of the time is to understand that how can we control the sadness. हम अपनी सैडनेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्लियर करती जाऊँ कि सैडनेस को हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन कंट्रोल इट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि ये एक फीलिंग है, आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये करना है, अलाउ योर सेल्फ टू बी सैड। डिनाई कैन डू मोर डैमेजेस। क्राई इफ़ यू फील एंड नोटिस यू विल फील रिलीफ आफ्टर टेयर स्टॉप। इसको ट्राई करें,
आपके आंसू जब रुकेंगे आपको बहुत रिलीफ फील होगा, क्योंकि अगर आप उस फीलिंग को छुपाएंगे तो आप मोर डैमेजेस की तरफ जाएंगे। राइट ऑन डायरी, कभी कभी डायरी लिखें। लिसन योर फेवरेट म्यूज़िक, अपने पसंदीदा म्यूज़िक को सुने। स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारें। शेयर योर इमोशंस एंड फीलिंग्स टू दैम, आप जो उस वक्त फील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो उनके साथ शेयर करें। इस तरह से भी आपकी इस फीलिंग को ओवरकम और कंट्रोल किया जा सकता है। एंड रिमेंबर, सैडनेस कैन रिजल्ट फॉर अ चेंज यू डिड नॉट एक्सेप्ट। Thank you for watching. Allah Hafiz.